जय हिंद दोस्तों। इजराइल ने ईरान पे हमला करने के पहले सोचा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी और ईरान भी इतने तगड़े तरीके से रिटेलिएट करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ईरान का हमला और भी खतरनाक होते जा रहा है। कल भी ईरान ने मिसाइल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पे हमला किया और उसके एक हॉस्पिटल और स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को उड़ा दिया। अब धीरे धीरे ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सामने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल होते जा रहा है। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो इजराइल के आयरन डोम की एक्यूरेसी रेट 90% थी, लेकिन अब वो घट करके 60% पे आ गई है। ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यूज करने का डेली का खर्चा 3500 करोड़ का आ रहा है, जिसके वजह से इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब कल रात में इसका बदला लेने के लिए इजराइल के लगभग 60 फाइटर जेट्स ने ईरान के अलग अलग ठिकाने पे बहुत ज़्यादा बमबारी की है और उसके डिफेंस रिसर्च हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया। इतनी भारी बमबारी के कारण अब ऑस्ट्रेलिया और 2 और देश ने ईरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। तो ये सब तो एक हफ्ते से चल ही रहा है। अब बात करते हैं इस युद्ध में रसिया के एंट्री की। रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया जाकारोवा ने साफ साफ अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि हम स्पेशली अमेरिका को बोलना चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन में कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन ना करे। रसिया ने साफ साफ बोला है कि यूएस आर्मी का ईरान में कोई भी दखल एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और इसका बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। अब इसका साफ मतलब है कि पुतिन अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम इजराइल की तरफ से आओगे तो तुमको ईरान की तरफ से सामने हम मिलेंगे। अब ऐसा रसिया ने इसलिए बोला है क्योंकि ईरान रसिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है और अभी ईरान में प्रो रशियन गवर्नमेंट है। और रसिया को अभी जब यूक्रेन से युद्ध के समय में ड्रोन की ज़रूरत थी तो ईरान ने रसिया को काफ़ी सारे ड्रोन्स दिए थे। और ईरान ऐसे भी रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के देशों को बैलेंस करने के लिए। तो अब समझते हैं कि रसिया अचानक से इतना एक्टिव क्यों हो गया। तो अभी तक ईरान जो इजराइल पे हमला करता है वो उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं करता है, उसकी मिसाइल्स कहीं भी गिर जाती है। लेकिन इजराइल जो अटैक कर रहा है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर रहा है और इजराइल चुन चुन के ईरान के एक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा रहा है, जो वर्किंग नहीं है उसको भी और जो फ्यूचर में बनने को तैयार होने वाले हैं उसे भी। फिर चाहे वो नतांज हो, कर्मसाहा हो या इस्फहान हो। अब इसी बीच क्या हुआ कि इजराइल के मिलिट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया कि इजराइल ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बॉम्ब बरसाए हैं। ये न्यूज़ आते ही रसिया पूरी तरह से भड़क गया। अब रसिया इसलिए भड़क गया क्योंकि ये पावर प्लांट कोई और नहीं, खुद रसिया ने ही बनाया है और अभी भी रसिया के 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट इस पावर प्लांट में काम करते हैं और ये ईरान का एकलौता पावर प्लांट है जो कि वर्किंग है। तो अगर इस पे बम बरसाया गया तो मतलब साफ है कि आपने रसिया के साइंटिस्ट पे बम बरसाए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वर्किंग पावर प्लांट है तो इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में यूरेनियम है। तो अगर इस पे बम बरसाए गए तो रेडिएशन लीक होगी और ये चार्नोबिल से भी ज़्यादा खतरनाक हादसा होगा। अब ये चार्नोबिल हादसा क्या है हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। चार्नोबिल यूक्रेन में एक जगह है, वहाँ भी ऐसे ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिससे 1984 में रेडिएशन लीक होने लगी थी, जिसके कारण वहाँ 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो गई थी। अब जैसे ही रसिया ने ये धमकी दी उसके कुछ देर बाद ही इजराइल की तरफ से ये बयान आता है कि हमारे मुंह से गलती से निकल गया था कि हमने बुशहर पे हमला किया है, हमने वहाँ कोई हमला नहीं किया है। तो दोस्तों आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम आप तक बिना किसी मिर्च मसाला के ओरिजिनल न्यूज़ पहुँचाते रहें। धन्यवाद।